कपड़े जब धुल जाते हैं ना तो अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द सना करते हैं। हर मखलूक करती है और जो मोमिन मुसलमान हैं उनके कपड़े भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अगर वो कपड़े नापाक हैं तो वो इससे महरूम रहते हैं और आप पर इस पर बहुत असर पड़ता है कि आपकी नेकियां नहीं मिलती हैं। अगर लिबास नापाक पड़ा है तो लिबास रोता है और कहता है अल्लाह इसने मुझे पाक नहीं किया कि मैं तेरी तस्बीह और तेरी बड़ाई बोल सकूं। पहली बात। दूसरी बात, पाक करने का तरीका क्या है मेरी बहनों, अब सुनिए। पाक करने का तरीका ये है कि जो नापाक कपड़े हैं उन्हें आप वॉशिंग मशीन में ना डालें, बल्कि नापाक कपड़े अलग धोएं। अगर उसमें डाल दिए और कपड़े भी हैं तो वो सारे नापाक कपड़ों, पाक कपड़ों को भी नापाक कर देगा। और जो वॉशिंग मशीन का पानी बचा हुआ है तो उसमें अगर आप कोई पाक कपड़े धोंगी, जैसे आप रेगुलर पहनती हैं, जैसे हैज की हालत में नहीं पहने वो कपड़े, पीरियड की हालत में नहीं पहने, वो डालेंगी तो वो भी नापाक हो गए। तो बेहतर है कि वॉशिंग मशीन में वो कपड़े ना धोएं, नापाक अलग धोएं। अब उनके धोने का तरीका क्या है कि आपने साबुन लगाया, धो लिए उन कपड़ों को, मसल लिया, पानी निकाला और नचोड़ा जितनी आपके अंदर ताकत है। फिर हाथ धोए, टब धोया, फिर पानी भरा टब में और उन कपड़ों में डुबके लगाए 3 बार, फिर नचोड़ा अपनी फुल ताकत से जितनी आपके अंदर ताकत है, फिर धोए। तीसरी बार टब में पानी किया, नापाक कपड़ों के बारे में बता रही हूं, फिर उसमें डुबोया, फिर अपनी ताकत से नचोड़ा जितनी आपके अंदर ताकत है, तब वो कपड़े 3 बार के उसमें पाक होंगे, नापाक कपड़े। और अच्छी तरीके से फिर नल से पानी निकालें और अपनी ताकत से नचोड़ कर डाल दें। अब ये कपड़े पाक हो गए। और अगर आपने ऐसे ही बगैर नचोड़े, बगैर धोए पानी निकाल दिया तो ये कपड़े पाक नहीं होंगे। पाक कपड़े करने का तरीका ये है कि अगर उसमें कोई ऐसे रंग लगा हुआ है जैसे खून वगैरह या ऐसी नापाक चीज लगी हुई और वो ना छुट रही तो 3 बार से ज्यादा उसे रगड़ें, धोएं और साबुन भी लगाएं 3 मरतबा। फिर भी बू बास अगर सूंघ के देखा उसमें बदबू आ रही तो कई मरतबा धोएं, यहाँ तक कि 7 मरतबा भी उन कपड़ों को धो सकती हैं आप, जब तक वो पाक न हो। ये पाक करने का तरीका मेरी बहनों ख्याल रखें कि कपड़ों का भी पाक होना है और इसका भी तरीका है कपड़ों का पाक करने का तरीका। अब अगर आप इस तरीके से धोंगी तो इंशाल्लाह आपके वो कपड़े पाक हो जाएंगे। और ध्यान रहे कि नापाक कपड़े पाक कपड़ों के साथ नहीं धोएं, यानी हैज की हालत में या पीरियड की हालत में पहने हुए कपड़े जो हमेशा रेगुलर आप पहनती हैं माहवारी के पहले, तो वो कपड़े उन कपड़ों के साथ ना मिलाएं। मियाँ बीवी के कपड़े भी उन कपड़ों के साथ ना मिलाएं, बच्चों के कपड़े भी उन कपड़ों के साथ ना मिलाएं, बल्कि अलग अलग धोएं। और तरीका ये है जो मैंने आपको बताया, अगर आप इस पे अमल करेंगी इंशाल्लाह आपके कपड़े पाक होंगे। और जब कपड़े पाक होंगे तो आप उस लिबास को नमाज पढ़ेंगी पहनकर तो वो नमाज भी कबूल होगी। और कपड़े ही पाक नहीं है और आप नमाज पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज कैसे कबूल हो सकती है जब आपका लिबास पाक नहीं है। इसलिए आप बड़े ध्यान से, बड़े उससे सोच कर इस वीडियो को 2 बार या 1 बार सोच कर समझ कर देखें। इंशाल्लाह आपको कपड़े पाक करने का तरीका आ जाएगा इंशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।